वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं केसी सिन्हा 12th मैथ चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो कि है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही आसान है। अगर आप डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 11 पढ़े हुए हैं, तो 12th में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए खिड़की खोल देते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 11 नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना ऑर्डर का? तो दो ऑर्डर का, यानी एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना ही क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। आइए देख लेते हैं फटाफट। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is denoted by dy by dx। ये तो बहुत पहले से जान रहे हैं कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो उसको dy by dx के द्वारा लिखा जाता है। एंड इट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, और इसको y का फर्स्ट डेरिवेटिव कहा जाता है, पहला डेरिवेटिव कहा जाता है, पहला अवकलन कहा जाता है। और द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो इसको dy by dx को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y कह सकते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि y का ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। आगे बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। ध्यान दीजिएगा, dy by dx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y का नहीं। dy by dx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उसको किस प्रकार डिनोट किया जाएगा? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ऊपर देखिए d में स्क्वायर रहेगा, नीचे x में स्क्वायर रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एंड इट इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। इसको सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y कहते हैं, या इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y कहा जाता है। यानी एक ही, पीछे बताएं अभी कि यदि एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। अगर दूसरा के बाद तीसरा का बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स, कुछ महत्वपूर्ण सिंबल है जो आप नहीं जानते हैं, आप जान लीजिए। यहाँ dy by dx को y1 भी लिखा जाता है। d यानी एक बार डिफरेंशिएशन है, dy by dx का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, उसको y1 भी लिखा जाता है, या y पर सिंगल डैश y डैश लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे अगर बेस में लिखना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंक में लिखा जाएगा 1 2 3, लेकिन अगर ऊपर लिखना है तो डैश लगाया जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन तो एक डैश, दो बार डिफरेंशिएशन तो दो डैश, और बेस में लिखिएगा एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक, दो बार है तो दो, तीन बार है तो तीन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे बताया जा रहा है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन है इसका। इज आल्सो डिनोटेड बाय, इसको दूसरे भाषा में मतलब दूसरे सिंबल में भी लिख सकते हैं। दो बार डिफरेंशिएशन है तो इसको y2 लिख दीजिए या y डबल डैश लिख दीजिए, दोनों प्रकार से सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर डैश से चलता है, नीचे 1 2 3 चलता है। सिमिलरली यानी इसी प्रकार से अगर तीन बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, d3y by dx3 कर दिया जाए तो इसको y3 या y ट्रिपल डैश के द्वारा लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 4 नहीं आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिएगा तो 3 तक आता है। अगर 4 तक का यूज करना होगा तो या तो d4y by dx4 लिख के देगा या y4 लिख के देगा, ऐसे नहीं लिखता है। ठीक है ना, डैश वाला जो है 3 तक सीमित है, उसके आगे नहीं पूछता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब समझ लीजिएगा। ऊपर 4 को दिया है मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन, 3 दिया रहेगा 3 बार डिफरेंशिएशन, जितना दिया रहेगा उतना बार डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए इसको समझने में कोई परेशानी है, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि y का
dy by dx का दूसरा नाम y1 या y डैश होता है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का दूसरा नाम y2 या y डबल डैश होता है, d3 y by dx3 का दूसरा नाम या तो y3 या y ट्रिपल डैश होता है, d4 y by dx4 रहेगा तो उसको y4 लिखेंगे बेस में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, हम आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं, नोट करिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले एग्जांपल की ओर। क्वेश्चन लिखने का आ रहा है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फंक्शंस के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान याद करें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, लेट कर लेंगे। सबसे पहले y बराबर क्या है, log 3x, इसको कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, लिख लीजिएगा पूरा। तो हो जाएगा dy by dx बराबर d, इतना तो मालूम है, शॉर्ट में भी आप पढ़ सकते थे, चलिए मैं आज डिटेल करते रहा हूँ। चेन रूल से log हटेगा तो 3x, 3 बाहर dx by dx, तो dy by dx बराबर log x, तो 1 by x into 3 into x, 3 dx by dx का हो जाएगा 1, 3 से 3 का हो जाएगा कैंसिल। चलिए तो dy by dx बराबर 1 by x बच गया। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, हमको सेकंड ऑर्डर करना है, एक बार और कर देंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिखाए हैं पीछे अभी बेसिक में कि dy by dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर से लिखते हैं, बराबर d1 by x by dx, इसका तो आपको फार्मूला मालूम ही होगा, -1 by x स्क्वायर। ये आपका मिल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट y is equal to x to the power 12, कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx बराबर मिल जाएगा dx के पावर 12 बटा में dx, तो dy by dx बराबर 12 आगे आ जाएगा, x के पावर 1 कम होगी, कितना 11 हो गया। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर हो गया, 12 बाहर 11 आगे आ जाएगा, x के पावर 10, 11 से कम हो गया 10, इसको आप गुना कर दीजिए d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, गुना कर दीजिएगा तो 2 3 1, 132 से गुने x के पावर 10, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट कर लीजिए y बराबर x sin x, चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx बराबर u into v टूटेगा ना बच्चे, चलिए तब सीखे हैं, u को छोड़िए v का डिफरेंशिएशन cos x, अच्छा sin x को छोड़ दीजिए x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy by dx बराबर x cos x प्लस sin x, अब पुनः कर देंगे डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो हो जाएगा dy by dx बराबर, सॉरी दूसरा डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, dy by dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बराबर x को छोड़ दीजिए cos x का माइनस sin x, और cos x को छोड़ दीजिए x का 1 प्लस sin x का काची cos x, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बराबर माइनस x sin x प्लस cos x हो गया 2 cos x,
आप सीधा भी पढ़ सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला आगे लिख दीजिए 2 cos x माइनस x sin x, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इन तीनों क्वेश्चंस में कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सो सिंपल। हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है इतना बराबर इतना होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कभी भी sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें डबल डिफरेंशिएशन वाला कोई भी पार्ट प्रूफ करना हो तो हमेशा इनवर्स वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने पर डिवाइड में जो फंक्शन आएगा उसको लेफ्ट साइड में ले आइएगा, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करिएगा, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया तो दिखा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट y इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, बच्चा पार्टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत? तो dy बाई dx बराबर d sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। चेन रूल याद है ना, स्क्वायर हटेगा तो sin इनवर्स x बचेगा, और यही इक्वलिटी गया और बटा में dx हो जाएगा। चलिए dy बाई dx बराबर x के पावर n, फार्मूला 2 आगे आ गया, sin इनवर्स x पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू sin इनवर्स x का याद है, भुला गया होगा सबकी। चलिए हो गया। अब क्या बताया अभी कि इनवर्स वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने पे बटा में जो फंक्शन मिलेगा, इस बटा वाले फंक्शंस को लेफ्ट साइड में इसके इनटू में भेज दिया जाता है। तो चलिए भेज देते हैं पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx बराबर 2 sin इनवर्स x। अब फिर से डिफरेंशिएशन करिए, आगे इनवर्स वाले पार्ट का एक कांसेप्ट है, जो बटा में आएगा उसको लेफ्ट साइड में भेज देना है, ध्यान रखिएगा। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो u को छोड़ दिए यानी इसको छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, याद है ना। अब dy बाई dx को छोड़ दीजिए, देखिए ये u है ये v है, u को छोड़ दिए v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिए तो अब u का डिफरेंशिएशन होगा ना भाई, रूट x का 1 बाई 2 रूट x इनटू रूट हट गया 1 का 0 अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये 2x हो जाएगा माइनस में, ये ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका फार्मूला तो पीछे बता ही दिए, ये होगा। ठीक है, चलिए यहां आ जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए बटा में है इतना, पहले इसको तो काट देते हैं, बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एलसीएम के रूप में हो जाएगा, इसको जब एलसीएम लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो ये देखिए बटा में है तो इसमें आगे गुना हो जाएगा, इसके बटा में क्या छिपा है 1, तो ये वाला आगे इसमें गुना होगा तो ये बिना स्क्वायर सॉरी बिना रूट वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप बिना ब्रैकेट दिए इसके इनटू में डी स्क्वायर बाई बाई डी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं बार बार, इसको सुधारिएगा। ऐसे प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या बचा x, सिर्फ x ना, ये तो एलसीएम में नीचे नहीं है, x और dy बाई dx बराबर देखिए 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया बटा में वाला, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx बराबर 2, माइनस में से चला जाएगा प्लस में,
तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस में चला जाएगा तो x dy बाई dx प्लस 2। यही हमको प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। y इक्वल टू x sin x दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इनटू में y बराबर क्या है, 0 लाना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट y बराबर x sin x, कर दीजिए इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, x को छोड़ दीजिए sin x का cos x, sin x को छोड़ दीजिए x का 1, you will to be, तो dy बाई dx बराबर x cos x प्लस क्या हो गया, sin x। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, x को छोड़ दीजिए cos x का माइनस sin x, cos x को छोड़ दीजिए x का 1। ऐसे ये क्वेश्चन अभी पीछे बताए थे, x sin x का क्वेश्चन बताए थे पीछे। एक sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में x sin x, ये क्या हो जाएगा 2 को cos x, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ लिखेंगे नाउ। अब देखिए यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके आपका वो फंक्शन प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जो जो आपको जरूरत है, जिसका मान की जरूरत है, वो आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसको कर लीजिएगा समीकरण 1, इसको कर लीजिएगा किधर गया 2, और ये जो आएगा वो आ जाएगा 3, और जिसका मान का जरूरत रहेगा इसमें पुट कर देंगे एलएचएस लेकर, आरएचएस में ऑलरेडी आप अपने आप आ जाएगा। तो लिखेंगे एलएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। एक मिनट टाइम ऑफ कर देते हैं। हाँ चलिए अब आवाज क्लियर आ रहा होगा, कहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। चलिए यहाँ पे मान पुट करेंगे, यहाँ चलो गया, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे आया हुआ है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस में 2x dy बाई dx का मान देखिए यहाँ आया हुआ है x cos x प्लस sin x प्लस x स्क्वायर प्लस 2, और y का मान देखिए इक्वेशन फर्स्ट में है x sin x। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x क्यूब sin x, इसमें इसको करेंगे 2x स्क्वायर cos x, इसमें करेंगे माइनस 2x स्क्वायर cos x, इसमें करेंगे माइनस 2x sin x, इसको गुणा करिएगा प्लस x क्यूब sin x प्लस 2x sin x। ध्यान दीजिएगा x क्यूब sin x माइनस प्लस 2x स्क्वायर cos x प्लस माइनस माइनस प्लस, टोटल कट के आ गया क्या 0, और यही हमको लाना था। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे।
उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 2 है, तो प्रूव करना है उसका इक्वल टू 2। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 2। डायरेक्ट कर दीजिए इसको डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा d। अब ध्यान दीजिएगा प्रूफ कैसे करना है। y2 y1 हमने बताया था y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन। y को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं y1 विद रिस्पेक्ट में y1 log, देखिए पूरा का पावर इतना है तो x के पावर n का टूटेगा। मैं एक बार लिख देता हूं, ये हो जाएगा y1 या इसको लिख दीजिए ना dy by dx। चैनल के लिए बता रहा हूं log x प्लस, ध्यान से समझिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा है। पहले पावर हटेगा बच्चा तो बच जाएगा log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा यहाँ log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय dx। इसको लिख सकते हैं y1 बराबर x के पावर n लगेगा 2 आगे आ जाएगा, तो log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू log x। log x का क्या होता है 1 by x, 1 by x, ठीक है, इनटू log हट गया, log यहाँ पे चैनल हम और बढ़ा देते हैं x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय dx। अब सही है, चलिए log x का 1 by x हो गया इनटू इसका 1x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 1 by 2 रूट x इनटू रूट हट जाएगा तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, a स्क्वायर का तो 1 हो गया। चलिए इसे ही कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं y1 बराबर 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 by x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से बच जाएगा ये x। ध्यान दीजिए ऊपर वाला ये पार्ट और नीचे वाला ये पार्ट दोनों सेम है, कट गया। तो y1 बराबर 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सिर्फ बटा में ये बचा है, लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जो कंडीशन इनवर्स के लिए सिखाए थे वो लॉग के लिए भी लगता है। बटा में कोई फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद तो उसको लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, तो भेज दिए इधर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 बराबर 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहां देखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए ये u हो गया, ये v हो गया, u into v का कंडीशन तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा ना, y1 यानी dy by dx, उसका डिफरेंशिएशन dy by dx स्क्वायर, तो y2 लिखते हैं। अच्छा y1 को छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट x आई इनटू चेन रूल से 2x हो जाएगा। बराबर में देख लीजिए log x का 1 by x
हट गया, लॉग हट गया, तो 2 छोड़ दिए ना, इनटू में 2x बराबर ये 2 रहेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर। चलिए log x का 1/x हो गया, log हट गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x का 1 और रूट x का 1/2 रूट x, थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ पे चेन रूल में 2x हो जाएगा, कि 2 से 2 कैंसिल, ऊपर का नोट कर लीजिए ना, मैं मिटा ले रहा हूं, एक बार ठीक से नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस y1 हो जाएगा x, ये दूसरे टू काट लीजिए, x y1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, इधर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 2/x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, यहां एलसीएम लीजिएगा पिछले वाले की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये यहां आ जाएगा, अब प्लस में क्या, ये x बचा हुआ है x, अब ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम है, कट गया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा से, ये y2 प्लस x y1 बराबर 2 बटा में क्या x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर क्या 2, और यही हमको प्रूफ करना था। चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग रोकते हैं, आप इतना पढ़ लिए, इसकी सहायता से आप चैप्टर 12 यानी 12.1 का सभी क्वेश्चंस बना सकते हैं, होमवर्क के रूप में उसको बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। चलिए थैंक यू।